जब ऐसे सवाल मिले ऐसे उसे कर सकते हो जो तरीके से करे। देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर पहला है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करो। तो sin थीटा और cos थीटा वाली चीजें देखना है। तो sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, अब हमें ना मान किसका दिया है, cos थीटा का दिया है, sin का निकालना है। cos का मान रख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान कितना है 15/17 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखना अगली लाइन में हमें निकालना किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो उसको उस तरफ पहुंचा दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सरल समीकरण है, तुम्हारी सूत्र है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos को मान रख दो, cos थीटा को 15/17, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ा दो। अगली लाइन में जो संख्या है, संख्या के पीछे उस तरफ जाएगा, संख्या एक तरफ जाएगी कि नहीं जाएंगी, मतलब अचर है ना तो अचर के पास पहुंच जाएगा। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 15 का 125 होता है और 17 को सॉरी 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है। एलसीएम ले लो इसका, तो 289 आएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 होगा, ये हो जाएगा 289 माइनस 225, कितना बचा, घटाने पे 64, 64/289। तो ये किसके बराबर आया, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट के 64/289। अब इसे और हल करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल करोगे तो 8 का 64 और 17 का 289, तो 8/17। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 8/, नोट होगा। अब इसे समझना, देखो ए सी अलग अलग निकला, ए वाले अलग निकला, सी वाले अलग निकला। अब अब तुम सोचो कि देखो ना चित्र बन जाए फिर कर लो, ऐसा नहीं होते, अलग ही तरीके से होते। देखना बताएं, प्रश्न नंबर तीसरा है, ए बी सी में जिसका कोण समकोण बी है, ध्यान रखना बी समकोण है। एक चित्र बना लिया ए बी सी में, ए बी सी चित्र बनाया, जी रहेगा बी, ए बी सी। अब जब हमने ए बी सी निकाला, ए बी सी लिखा, ध्यान रखना इससे कौन से मान आएंगे, ए वाले, क्योंकि इधर क्या है और जब इधर सी होगा तो ये वाले मान आएंगे। तो हम कैसे करेंगे ए और कैसे, अभी हमने ए बी सी ऐसे लिखा है, तो अब ए वाले मान निकलेंगे। ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया बी सी 7 दिया है। अब कर्ण निकाल लो, इसमें कर्ण निकाल लेना, तो ए सी यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाँ वही ठीक है, एल स्क्वायर स्क्वायर, लंब मतलब कितना है 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49,576 जोड़ दो, सो कितना हो जाएगा 625, यानी कि 25, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके मान निकालो, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, कोई दिक्कत साइन ए निकालने में। ऐसी कॉस ए निकालो, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, साइन ए कॉस ए आ गया, पहला सवाल हो गया, डर गया मैं, पहला सवाल हो गया, हो गया। दूसरा वाला देखो, अब जस्ट दूसरा वाला भी ऐसे बनेंगे, बी समकोण है, ध्यान रखना बी समकोण कहा था, इधर सी आएगा इधर ही आएगा, ए बी सी, ए बी बराबर कितना दिया है 24, बी सी बराबर कितना दिया है 7, ए सी बराबर कितना दिया है। अब देखना साइन ए सॉरी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ऐसी कॉस सी बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है सॉरी
कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। अब आ गया। ध्यान रखना जब सी के थे तो तब सी की तरह निकाले, ए के थे तो ई की तरह। ऐसा नहीं कि एक ही चित्र से दोनों निकल जाएंगे, तो ये गलत है, ठीक है।